औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट नॉलेज। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलते हैं पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल की डिफिनीशन की तरफ। द लीस्ट कॉमन या एलसीएम ऑफ टू आर मोर देन टू नंबर्स is the smallest whole number which is divisible by all given numbers। LCM दो या दो से ज्यादा नंबर्स का एक ऐसा छोटा होल नंबर होगा जो कि तमाम जो गिवन नंबर होंगे उस पर डिवाइड होगा, तो उसको हम कहेंगे LCM इन नंबर को। सादा अल्फाज में जानते हैं, देखें LCM या लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स तीन वर्ड्स का मजमुआ है। कैसे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट की मानी है सबसे छोटा, लोवेस्ट, कॉमन मुश्तरक, और मल्टीपल्स और फैक्टर के मुतालिक मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, वो भी HCF और LCM की वीडियो देखने से पहले एक बार ज़रूर देख लें। हमें दो या दो से ज़्यादा नंबर्स गिवन होंगे और कहा जाएगा कि यार इसके बीच LCM फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उन नंबरों का उसके मल्टीपल्स फाइंड करेंगे अलग अलग से। फिर उनमें से कॉमन जो होंगे, कॉमन जो दोनों में या दो या तीन या जितने भी गिवन नंबर होंगे उनके बीच कॉमन जो मल्टीपल होंगे वो उठाएंगे। फिर उन कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वो लेंगे, तो वो होगा इन नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और डिफिनीशन के मुताबिक वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल उन सब जो नंबर हमें गिवन होंगे उस पर पूरा डिवाइड होगा। तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है दो नंबर 2 एंड 3, कि इनके बीच क्या करें, LCM फाइंड करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 2 करेंगे। तो 2 के मल्टीपल्स क्या है? 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई 8, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 2 मल्टीप्लाई 6 12, 2 मल्टीप्लाई 7 14, 2 मल्टीप्लाई 8 16, 2 मल्टीप्लाई 9 18, 2 मल्टीप्लाई 10 20। बस यहाँ तक काफ़ी है। अब 3 पे चलते हैं। 3 के मल्टीपल्स क्या है? 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 3 मल्टीप्लाई 4 12, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 3 मल्टीप्लाई 6 18, 3 मल्टीप्लाई 7 21, 3 मल्टीप्लाई 8 24, 3 मल्टीप्लाई 9 27, 3 मल्टीप्लाई 10 30। ठीक है, तो ये हो गए इसके क्या मल्टीपल्स, 2 और 3 के मल्टीपल्स होंगे। अब इनके लेंगे कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स, अब कॉमन मल्टीपल्स इसमें से लें 2 और 3 के। तो 6 जो हैं ये कॉमन मल्टीपल हैं, बाकी तो ना 2 इसमें है, ना 3 इसमें है, ना 4 इसमें तो है, इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं। 6 इसमें भी है, इसमें है, तो ये कॉमन मल्टीपल हो गया। ठीक है, अब 8 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 9 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 10 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 12 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो ये भी एक कॉमन मल्टीपल हो गया। ठीक है, हो गया, तो 12 भी यहाँ पे लिख लें। ओके, अब 14 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 15 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 16 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 18 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो 18 भी कॉमन मल्टीपल हो गया दोनों का। ठीक है, इस तरह 21 24 आगे बढ़ते जाए तो और भी कॉमन मल्टीपल हमारे पास मिलते जाएंगे।
तो इसी तरह कॉमन मल्टीपल हमारे पास आते जाएंगे। लेकिन इसमें जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा मल्टीपल है कॉमन मल्टीपल, दोस्तों आप लोगों को पता लग रहा है कि इसमें सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है दोनों में मौजूद है, और लेकिन सबसे छोटा है वो कौन सा है, वो है ये 6। ठीक है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल तो वो है क्या, 6 हमारे पास है। तो ये हो जाएगा 6। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास आ गया क्या, 6। तो ये हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा दोस्तों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये सादा सा तरीका के उसके मतलब मल्टीपल्स फाइंड करो, फिर उनमें से कॉमन मल्टीपल निकालो, फिर उसमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लो। लेकिन ये हमने दो छोटे नंबर लिए थे 2 और 3, तो उसके मल्टीपल निकालना हमारे लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब हमारे पास कोई बड़े नंबर्स हों तो उसके कॉमन मल्टीपल निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फिर हमारे पास दो तरीके हैं। एक है जिस तरह एचसीएफ के लिए थे, एक था प्राइम फैक्टराइजेशन, मेथड, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास डिवीजन मेथड। तो इंशाल्लाह इन दोनों मेथड्स को हम आज सीखेंगे कि इससे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास है सबसे पहला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हमने पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास नंबर्स हैं 18 और 24, ठीक है, 18 और 24। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए हमने इनके क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं, और फैक्टर्स भी कौन से, जो प्राइम हो। प्राइम नंबर मैंने पहले ही बताया था कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके जो सिर्फ दो नंबर्स पे क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है, एक 1 पे और एक खुद पे, ठीक है, या जिसके दो ही फैक्टर्स हो, एक 1 और एक वो खुद। जैसे कि प्राइम नंबर हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ठीक है। ये अब 2 सिर्फ खुद पे और 1 पे डिवाइड होता है, 3 भी इस तरह, 5 भी इस तरह, 7 भी इस तरह, 11 भी इस तरह, 13 भी इस तरह। तो इन नंबर्स के सबसे पहले हमने क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, इसी तरह के फैक्टर्स, ठीक है। 4 भी इसमें नहीं होगा, 6 नहीं होगा, उनके हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, यानी जो खुद पे डिवाइड होते हो और 1 पे डिवाइड होते हो, ठीक है। तो चलिए इनके पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं अलग अलग से। 18 के लिए सबसे छोटा प्राइम नंबर ढूंढो, ठीक है, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर हो और इसको 18 को पूरा पूरा डिवाइड करे। तो इस तरह है 2, 18 2 पे डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। 18 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है, 9 आता है। अब फिर एक प्राइम नंबर ढूंढो, क्योंकि हमने प्राइम नंबर निकालने हैं, तो प्राइम नंबर ढूंढो जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करे लेकिन हो छोटा, ठीक है। 2 पे तो इसको डिवाइड नहीं कर सकते जो कि सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 पे चेक करेंगे। 3 पे डिवाइड होता है, जी बिल्कुल होता है पूरा पूरा, तो 3 पे डिवाइड कर लें। 3 पे डिवाइड करने से आंसर आता है हमारे पास 3, ठीक है। अब 3 को सिर्फ 3 ही डिवाइड कर सकता है और 1 ही कर सकता है, तो 1 पे तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ये फिर एंड नहीं होगा, तो 3 पे कर लेते हैं ये 1, ठीक है। तो क्या हो गया, प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 कौन कौन से हैं, 2 ×
3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हमने 24 के क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 24 को आप सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है उस पर डिवाइड करें तो 2 पे डिवाइड होता है, जी बिल्कुल होता है। 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास आएगा 12, 12 फिर 2 पे डिवाइड होता है तो फिर 2 पे डिवाइड कर लें, आएगा 6, 6 फिर 2 पे डिवाइड होता है, 3 पे होता है लेकिन 3 पे नहीं करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि सबसे पहले छोटे से छोटे प्राइम नंबर पे डिवाइड करें, तो 2 पे डिवाइड कर लें। ठीक है, तो आएगा हमारे पास आंसर 3। अब 3 2 पे डिवाइड नहीं होता तो 3 के लिए हमें खुद 3 पे जाना पड़ेगा, तो 3 को 3 पे डिवाइड कर लें तो आंसर आएगा 1। ठीक है, तो क्या हो गया कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 क्या हो गए। ठीक है, तो वो होंगे हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये हमारे पास हो गए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने कॉमन फैक्टर्स इसमें से निकाल लेने हैं और जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं वो अलग निकालने हैं। अब जो कॉमन फैक्टर होंगे वो हमने अगर कॉमन होंगे तो वो एक लेने हैं और नॉन कॉमन सारे फिर ले लेने हैं। कैसे, कॉमन फैक्टर हमारे पास होंगे, कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। अब देखिए 2 यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, तो ये क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। इन दोनों में से हम एक को ले लेंगे, कॉमन है ना तो दोनों में से एक ले लें। ठीक है, अब 3 एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, ठीक है, तो ये भी कॉमन हो गया, तो इन दोनों 3 में से एक 3 ले लेंगे। ठीक है, ले लिया। अब बाकी 3 जो कि यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे इसका पेयर नहीं बनता, कॉमन नहीं है, तो इसको नॉन कॉमन में ले लेंगे। ठीक है, कॉमन में नहीं है। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ये 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो और कॉमन कोई फैक्टर आ नहीं गया, तो हम नॉन कॉमन फिर अलग से ले लेंगे। ठीक है, नॉन कॉमन हमने ले लिए। नॉन कॉमन फैक्टर इसमें क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, यह आ जाएगा क्या 6, इनको करें 6 मल्टीप्लाई 2 12। ठीक है, तो अब एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, इनको क्या करना होगा, आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब 6 मल्टीप्लाई 12, ये क्या आएगा हमारा 2, ये आएगा हमारे पास 72। तो 72 क्या हो गया हमारे पास, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों का हो गया 18 और 24 का। तो ये सबसे आसान तरीका ये हो गया। हाँ, अगर हम उस तरीके से करते कि 18 के पहले मल्टीपल्स निकाल लो, फिर 24 के मल्टीपल्स निकाल लो, फिर उसके जो कॉमन मल्टीपल है उसमें उससे निकालो, और फिर उसमें से जो लीस्ट जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो ले लो, तो वो आएगा फिर हमारे पास 72। वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम ये आसान सा तरीका हम करते हैं। डिवीजन मेथड, एलसीएम फाइंड करेंगे हम किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो इसके लिए हम 3 नंबर ले लेते हैं ताकि आप लोगों को 3 नंबर्स की भी समझ आ जाए। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड में भी हम 3 नंबर ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमने 2 नंबर ले लिए। अब यहाँ पे हम 3 नंबर ले लेते हैं, एक और नंबर भी साथ में ऐड कर लेते हैं। तो नंबर हमारे पास होंगे क्या, 18, 24 एंड 60। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 3 नंबर हैं। इसका हमने क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब वही डिवीजन मेथड जो हम एचसीएफ में करते थे वही करेंगे।
तीनों को एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमने ऐसा कोई छोटा प्राइम फैक्टर लेना होगा जो कि तीनों को एक साथ डिवाइड करे। तो 2 पे पहले देखते हैं कि 2 पे सारे डिवाइड होते हैं कि नहीं। जी 18 डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 24 डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 60 भी 2 पे डिवाइड होता है जी। तो 2 पे डिवाइड कर लें। 2 पे डिवाइड करने 18 को 2 पे डिवाइड करने से क्या आता है 9। 24 को डिवाइड करने से क्या आता है 2 पे 12 और 60 को डिवाइड करने से क्या आता है हमारे पास 30। ठीक है, अच्छा अब ऐसा कोई और नेक्स्ट कोई एक नंबर ले लो, छोटा हो लेकिन तीनों को एक साथ डिवाइड करें तो कर लें। तो 2 पे तो सारे डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन 3 पे तीनों डिवाइड होंगे जी। तीनों डिवाइड हो रहे हैं 3 पे, तो 3 पे कर लें। 9 को 3 पे डिवाइड करने से आंसर आता है 3। 12 को डिवाइड करने से आता है 4 और 30 को डिवाइड करने से आता है 10। ठीक, अब देखें, अब हमारे पास कॉमन कोई प्राइम नंबर नहीं होगा जो इन तीनों को डिवाइड करें, क्योंकि 3 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता, वो 3 पे होता है। वो खुद प्राइम नंबर है। 4 जो है वो 3 पे नहीं होता, ठीक है, वो 2 पे होगा या 4 पे होगा। ठीक है, ये भी 2 पे होता है, 5 पे होता है, लेकिन 3 पे नहीं होता। तो ये दोनों तो 2 पे डिवाइड होते हैं, लेकिन ये 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो क्या कर लें, बेशक सबसे पहले 2 पे डिवाइड कर लें। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, क्योंकि कॉमन नहीं है, कोई कॉमन प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों को डिवाइड करें। तो चाहे पहले 3 को ख़त्म करें या इन दोनों को। तो पहले 2 को ले लेते हैं, तो 2 पे कर लें। 3 आएगा, ये क्या आएगा 2, ये क्या आएगा 5। ठीक है, अब फिर हमें अलग अलग से लेना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ पे तीनों को अलग अलग लेने से पहले, या तीनों एक नंबर पे डिवाइड नहीं होते, तो क्या करें, छोड़ दें इसी तरह, इन सारे नंबर्स को लिख लें। ठीक है, क्योंकि इसको फिर अलग से 3 पे डिवाइड करने पड़ेगा, इसको अलग से 2 पे और इसको अलग से 5 पे। तो फिर वही बात हुई, यानी इसी तरह 3 को, तो ये 1 आएगा, 2 इसी तरह, क्योंकि 2 डिवाइड नहीं होता 3 पे, ये भी नहीं पूरा डिवाइड होता, इस तरह। फिर 2 को ख़त्म करने के लिए 2 पे डिवाइड करने का, ये 1 तो इसी तरह ही आएगा, ये भी इसी तरह, और 5 तो इसी तरह बच जाएगा। अब 5 को ख़त्म करने 5 पे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 1। तो इसी तरह इतना लंबा करने के बजाय हम इसको साथ में ले लेते हैं। तो या इस तरह कर लें तो ये नंबर ले लें, या फिर इस तरह इसको सॉल्व करके ले लें, या इस तरह बिना सॉल्व किए, क्योंकि तीनों नंबर एक पे डिवाइड नहीं होते। तो और तीनों नीचे क्या आ गए, प्राइम आ गए, तो प्राइम को इसी तरह आपस में ले लें। अच्छा, अब क्या है, अब ये सारे नंबर्स को आपस में ले लें, क्योंकि ये कॉमन प्राइम नंबर भी आ गए और जो कॉमन नहीं वो भी आ गए इसमें सारे। तो हम इसमें ले लेंगे एलसीएम हमारे पास डायरेक्ट 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब ये ले रहे हैं हम सारे, क्योंकि हमने डिवाइड किया, या फिर ये लेने के बजाय ये ले लें, तो ये 3, ये 2, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो मैंने पहले से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसका आंसर हमारे पास आता है 360। तो एलसीएम इसका हो गया 360। उम्मीद है कि आप सबको दोनों तरीके समझ आ गए होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में कर सकते हैं। बाकी एलसीएम और एचसीएफ की वीडियोस देखने से पहले एक दफ़ा फैक्टर्स और मल्टीपल्स की वीडियो देख लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।